नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पंजाब डिबेट्स की शुरुआत करते हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम कैप्टन के बीच खींचतान अभी भी जारी है। बीते दिन सिद्धू ने सीएम कैप्टन से मुलाकात की और सीएम को एक चिट्ठी भी सौंपा, जिसमें सिद्धू ने पहली लाइन में लिखा कि पंजाब सरकार में ऐसे लीडरशिप की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चल सके। इसके साथ ही सिद्धू ने एक बार फिर उन तमाम मुद्दे उठाए जिसको लेकर सिद्धू अपने सरकार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि बेअदबी मामले में पंजाब की आत्मा न्याय की मांग कर रही है। नशे का जिक्र करते हुए सिद्धू ने लिखा कि बड़ी मछलियों को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। किसानों के लिए सिद्धू ने लिखा कि कृषि पंजाब की रीढ़ है और तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से अस्वीकार करना चाहिए। और ऐसे में जब ये पत्र लिखा गया और पत्र में पहली लाइन में ही इस चीज का जिक्र किया कि अब पंजाब की जनता को वही सरकार चाहिए जो सबको बैलेंस करके चलती है। जी हाँ, कहीं पर भी कोई भी लापरवाही ना हो। इसके अलावा जब बात आई पार्टी की तो पार्टी को भी किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, किस तरीके से कार्य करना है, इस पर भी जोर दिया जाए। विशेष तौर पर अगर आपको जानकारी दें तो पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच लंबे वक्त से लगातार खींचतान जारी थी। लेकिन इस बीच में आपको ये जानकारी दें कि मंगलवार को दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई थी और मुलाकात में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने का समय मांगा था। जब समय दिया गया तो कैप्टन से मिलने के लिए सिद्धू पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद उनके बीच में काफी देर तक बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक चिट्ठी सौंपी और कांग्रेस आलाकमान द्वारा पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए बनाए गए 18 सूत्रीय कार्यक्रम को याद दिला दिया। सिद्धू ने अपनी चिट्ठी की पहली ही लाइन में लिखा कि पंजाब सरकार को आज दृढ़ फैसले लेने की जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने वाली लीडरशिप की जरूरत है। इसके साथ ही सिद्धू ने अपनी चिट्ठी में एक बार भी वही तमाम मुद्दे उठाए जिन्हें लेकर वह पूर्व में अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरते रही हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि पंजाब के लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी और कोटकपुरा तथा बहबल कला में पुलिस फायरिंग की घटनाओं के मुख्य दोषियों को सजा दिलाकर पंजाब की आत्मा के लिए न्याय की मांग करते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा कि पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी के पीछे एसटीएफ की रिपोर्ट में उल्लेखित बड़ी मछली को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कड़ी सजा देनी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि कृषि पंजाब की रीढ़ है और जैसा कि हम सभी केंद्र के 3 काले कानूनों के खिलाफ विरोध करते हैं। उन्होंने लिखा कि पंजाब सरकार को न केवल 3 काले कानूनों के कुछ खंडों में संशोधन की सिफारिश करनी चाहिए बल्कि उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार कर देना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि उन्हें किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं किया जाएगा। पत्र में उन्होंने आगे लिखा कि हमारी सरकार को राज्य के खजाने को बिना किसी नुकसान के दोषपूर्ण बिजली खरीद समझौते को रद्द करके आपके 2017 के चुनावी वादे को पूर्ण करना चाहिए। डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्सेस, लाइनमैन और सफाई कर्मियों के लिए सरकार बातचीत के रास्ते यहां पर खोल दे। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस पत्र में लिखे गए थे। उस पत्र के जरिए ये चिंता जो है सिद्धू ने जाहिर की थी कैप्टन से और इसी को लेकर बार बार ये जिक्र किया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, यही मुलाकात की तस्वीरें हैं। जब सिद्धू ने समय मांगा कैप्टन से, कैप्टन ने समय दिया, मुलाकात हुई। मुलाकात में एक पत्र सौंपा गया सिद्धू द्वारा कैप्टन को और उसमें 18 सूत्रीय मांगे जो हैं वहां पर लिखी थी। ये 18 सूत्रीय बातें, माफ कीजिएगा, ये मांगे तो नहीं, लेकिन हाँ ये चिंता थी एक प्रदेश अध्यक्ष की जो कि मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई और साफ तौर पर जिक्र किया गया कि जो कुछ भी अब आने वाले वक्त में कार्य किए जाएंगे उसे सोच समझकर फैसला लिया जाएगा, सोच समझकर कोई कदम उठाया जाएगा जो कि प्रदेशवासियों के लिए, पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। अब ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ जब लगातार ये जिक्र किया जा रहा था कि कई महीनों से या फिर अगर हम बात करें कि पिछले 1.5-2 साल में जो लगातार कैप्टन और सिद्धू के बीच में नोकझोंक देखने को मिली है, बस इसी के बाद
अब जब लगातार इन दो शख्स के बीच में खींचतान शुरू हुई तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी सुर्खियां बटोरना शुरू कर दी गई। ऐसे में अब इन तमाम विवादों पर विराम लगने वाला था जब ताजपोशी हुई सिद्धू की। सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद बार बार ये जिक्र किया गया कि अब जब मुलाकात होगी तो मुलाकात के जरिए ही तमाम चीज़ों का समाधान जो है वो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अब एक बार फिर से जब यहाँ पर 18 मांगे सामने पेश कर दी गई हैं तो उसके बाद अब ये हलचलें बढ़ रही हैं कि आखिर क्या सच में पूरे मामले का समाधान हुआ या सिर्फ और सिर्फ ये खाना पूर्ति थी या सिर्फ और सिर्फ ये दिखावटीपन था, या फिर अब अगर हम बात करें तो इस विवाद का जो अब शुरुआत हो चुका है आखिर अब कब खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा कि ताजपोशी के बाद क्या एक बार फिर से कैप्टन और सिद्धू के बीच में टकरार शुरू होगी, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे और बात करेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में पंजाब में कांग्रेस पार्टी क्या अब और कमजोर होगी या फिर सिद्धू के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और पार्टी और मजबूत होगी। हमारे साथ यहां पर एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। इस वक्त हमारे साथ जसवीर सिंह राजा जो कि आपसे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जसवीर सिंह जी। प्रवण धवन जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रवण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा गुरजिंदर सिंह सिद्धू जो कि अकाली दल से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुरजिंदर जी। सबसे पहले प्रणव जी आपके पास ही आना चाहूंगा मैं। पार्टी की तरफ से बार बार ये जिक्र किया जा रहा था कि जो खींचतान थी खास तौर पर कैप्टन और सिद्धू को लेकर वो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो ये हाल फिलहाल में मीटिंग हुई है आप भी उससे रूबरू होंगे। इस मीटिंग में जो पत्र सौंपा गया है कैप्टन को, मुख्यमंत्री को, उसमें वही 18 बातें जिक्र की गई हैं जो पहले सरकार में रहते हुए सरकार का ही विरोध सिद्धू ने किया था। तो आपको क्या लगता है ये खींचतान, ये विवाद खत्म हो गई है या फिर अब इसकी असल शुरुआत है? देखिए, सबसे पहले तो इंडियन न्यूज पंजाब देख रहे दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार और मेरी साथी पैनलिस्टों को भी मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। बात ऐसी है, सिद्धू साहब हमारे पंजाब के प्रधान हैं कांग्रेस कमेटी के और उनका हक बनता है कि पंजाबियों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि बुलंद आवाज ही है जो हर जगह पर पहुंच सकती है। बात अगर आप देखिए उसमें किन मुद्दों की बात की गई, वो मुद्दे जो पंजाबियों की मांग है, वो मुद्दे जो आज हर पंजाबी की आवाज बनी हुई है। अगर हम बात करें पंजाबियों के मुद्दों की बात को उठाया गया। देखिए सिद्धू साहब, ये सिर्फ मीडिया का कहना है कि खींचोतान है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है और उसका सबूत सामने विरोधियों की बौखलाहट को देखते हुए उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी बात देखिए, एक पार्टी अध्यक्ष होने के नाते जब वो पंजाब सूबे के अध्यक्ष हैं, पंजाब राज्य के अध्यक्ष हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि आज वो नए अध्यक्ष बने हैं, उनका ये फर्ज है कि अपनी मांगों को, लोगों की मांगों को एक पत्र के रूप में मुख्यमंत्री पंजाब माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के हाथों में दे, और वही उन्होंने किया। और उनके अकेले वहां पर साइन नहीं थे, उस पत्र पे सभी कार्यकारी अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट और चुने गए हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट्स, उनके भी वहां पे सिग्नेचर थे, उनके भी हस्ताक्षर साथ किए गए। तो उन सभी की मांग है और ये मांग हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने स्वीकार की है और उस पर वो पहले से ही काम कर रहे हैं। आप देखिए उनमें किन मुद्दों का जिक्र किया गया, वो मुद्दे जो हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी उठाती आई है। अगर मैं किसानों के मुद्दे की बात करूं, आज हमारे सांसद पार्लियामेंट में बैठकर धरने दे रहे हैं। हमारे अमृतसर के सांसद श्री सरदार गुरजीत सिंह औजला जी, हमारे एमपी लुधियाने से रवनीत सिंह बिट्टू जी, उनकी सोते हुए तस्वीरें आई हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने धरने लगाए हैं, सो रहे हैं दिन रात, भूखे प्यासे वहां बैठे हैं। किसके लिए? हमारे पंजाबियों के लिए, देश के किसान के लिए, पंजाबी किसानों के लिए। इसलिए ये मुद्दे एक आम मुद्दे हैं। इसको मेरी विनती है एक आपसे भी और सभी, मैं बात करूं तो जितनी भी मीडिया है, कि इसको सही तरीके से पॉजिटिव वे से सोचना चाहिए। कोई खींचातान नहीं है, मैं इस बात का पूरी तरह से विडंबना करता हूं। और एक चीज और बताता हूं, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, अगर आप बात करते हैं बीते दिन, आप देखिए जो अकाली दल की तरफ से समझौते किए गए थर्मल प्लांट्स को लेकर, उनके ऊपर भी आज बात चल रही है, इंक्वायरी बात हो रही है, उसको भी रिव्यू किया जा रहा है। अगर आप बात करें पंजाब के मुद्दों की, हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को आज फ्री बस सेवाएं दी गई हैं। तो ये सभी जो सहूलतें हैं, ये आज योग्यता साबित करती है पंजाब सरकार की। और अगर माननीय हमारे सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी ने, जो हमारे आज हमारे पंजाब के, मैं बात करूं प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अगर कोई बात उठाई है
तो पंजाब के हक की आवाज, पंजाबियों की, लोगों की दिल की आवाज उठाई है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह मन की बात नहीं करते, हम लोगों के मन की बात करते हैं कि जो उनके मन में है वो करना हमारी कार्यशैली है और हम उसको करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है। जसवीर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। आम जी आदमी पार्टी भी अब कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाने वाली है पंजाब में, क्योंकि आपकी तरफ से ऐलान कर दिया गया कि हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है? अभी जिक्र किया धवन जी ने कि कोई भी खींचतान नहीं है, देखिए, लेकिन लग रहा है खींचतान है। ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, ये अगर हम बात कर ले छत्तीसगढ़ की, वहां पर भी कांग्रेस के यही हालात है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में खींचतान कहीं ना कहीं वक्त वक्त पर सबके सामने आती ही आती है। राजस्थान में क्या सियासी हलचल चल रहा है ये आप भी जानते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खींचतान लगातार चल रही है। पंजाब में खींचतान अभी खत्म हुई ही थी, लेकिन एक बार फिर से जो ये मीटिंग हुई उसके बाद ये जो लगातार हलचलें हैं वो बढ़ गई हैं। आपको क्या लगता है, आपका आंकलन क्या कहता है? क्या कांग्रेस पार्टी में अभी भी कोई फूट है या फिर अब सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं? दमन जी ने ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਦਮਨ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਵਰਸਸ ਸਿੱਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 18 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਨੇਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ 20/12/2012 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ। ਅੱਜ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 2021 ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? 4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਹੱਲੇ ਇਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗਾਉਂ ਮੇਂ ਲੈ ਕਰ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਉਂ 'ਚ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ? ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਵਰਸਸ ਸਿੱਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪੁਣੇ 'ਚ, ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੱਦਾ? ਇੱਕ ਆ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ 84 ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬੁਣਤ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਕਟ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਉਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੈਕਟ ਬਦਲਿਆ ਹੀ नहीं, ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं ਹੋਇਆ, ना इन्हीं पंजाब ਦਾ ਭਲਾ करना, ना इन्हीं ਕੀਤਾ ਆ। ठीक है, धवन जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे लूंगा रिएक्शन, तब सिद्धू जी आपके पास आऊंगा मैं। धवन जी देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अब लड़ाई जो है वो किसी पार्टी के बीच में नहीं है। अब वो लड़ाई ना तो मुद्दों की रही है, ना वो और चीज़ों को लेकर। अब लड़ाई जो साफ तौर पर पंजाब में देखी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन वर्सेस सिद्धू देखी जा रही है। और यहाँ पर उन्होंने एक और जिक्र किया है कि पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वो जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है। जी, धवन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है सचिन जी। मैं देखिए कुछ बातें ना मैं तत्वों के आधार पर करना चाहूँ। आपने कहा कि कांग्रेस वर्सेस सिद्धू या कैप्टन साहब वर्सेस सिद्धू की आप बात कर रहे हैं। मुझे एक भी ऐसी लेटर दिखाइए जहां पे सिद्धू साहब ने ऐसी स्टेटमेंट दी हो, या कोई भी उनका ऐसा इंटरव्यू दिखाइए, ऑफिशियल बाइट दिखाइए जो उन्होंने टीवी पे आकर बोला हो। देखिए ये बातें मनगढ़ंत है, मीडिया बना रही है, या मैं बात करूं विरोधी पार्टियों का काम है ये बातें करना, और वो करते आ रहे हैं। लेकिन पंजाब के लोग ये जानते हैं, आज ये मैसेज चला गया है घर घर में, कांग्रेस एकजुट है। देखिए बातें तो बहुत कहीं जसवीर सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, धवन जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए या कोई पत्र दिखा दीजिए। पूरे विजुअल्स जो हैं पूरा देश पर देखा है कि जब ताजपोशी हो रही थी उस वक्त किस तरीके से कैप्टन की तरफ से भी नाराजगी यहाँ पर जाहिर की गई थी, और सिद्धू ने भी किस तरीके से कैप्टन को इग्नोर करके आगे बढ़े थे। तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पंजाब देख रहा है, पूरा पल देख रहा है कि आखिर किस तरीके से नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि कोई पत्र दिखा दीजिए, कोई बयान सुना दीजिए। देखिए सचिन जी, मैंने वो बातें तो करने में 100 आ जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, जब कैप्टन साहब ने खास तौर पर सिद्धू साहब का नवजोत करके 3 बार नाम लिया, उन्होंने ये बताया कि जब मैं आपके घर आता था तो सिद्धू साहब सिर्फ 4 साल के छोटे से लड़के थे, बेटे थे, और मेरे हाथों में पड़े हैं। ये बातें आपने नहीं सुनी? ये बातें हम सब बिल्कुल सुनी। अब बात करते हैं पंजाब के नवजोत ने मेरा ख्याल नाम नहीं लिया उनका कहीं भी। इन बातों से पंजाब के मुद्दों का हल नहीं होगा। पंजाब के मुद्दों का हल होगा अगर हम पंजाबियों के लिए बात करें, तो वो बेहतरी होगी। मेरे भाई जसवीर सिंह जी ने ये बताया आम आदमी पार्टी से कि इन्होंने कांग्रेस की बातें करी। मैं इनको पूछता हूं, इन्होंने हमारे किसानों के लिए क्या किया? अरे भैया, जंतर मंतर में धरना लगा है, वो अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्यों नहीं आपने किसानों की आवाज दिल्ली में बुलंद करी? आपने 23 नवंबर इतिहास में काला दिन लिखा गया 2020, जब आपने विधानसभा दिल्ली बुलाकर, अरे भैया आपके पास बहुमत था, आपने कालो कानूनों को झंडी दे दी, हरी झंडी दी आपने। और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार है, जिन्होंने उन काले कानूनों के लिए खास तौर पर विधानसभा सेशन बुलाया और उन काले कानूनों को रद्द करने का मता डाला, उसको पास किया, जिसकी उदाहरण पंजाब को देखते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार ने भी आगे उसी सेम काम को आगे बढ़ाया। राजा जी एक मिनट राजा जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, राजा जी मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है सिद्धू साहब, आपके जो कृषि सेक्रेटरी है, मेरी भी बात पूरी होनी चाहिए सिद्धू साहब। आपके जो कृषि सेक्रेटरी है पन्नू जी, उन्होंने लेटर लिखा था 2019 में मुख्यमंत्री को, आगे आने दीजिए मुझे, अभी ये तो एक मुद्दे पे मैंने बात की है, उसके बारे मैं आपको बाकी मुद्दों की भी बात सुनाता हूं। उस समय बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं किया। आप कैसे बोल सकते हैं विधानसभा बुला के आप मता पास कर दो? एक जना पूछे क्वेश्चन, एक जना बात करे, सभी ना करे, एक जना बोलो। सिद्धू साहब ਤੁਹਾਡੇ को टाइम दिया जाएगा, वेट करो, जवाब देता हूं। आपका वक्त आएगा सिद्धू जी, ठीक है, सिद्धू जी आपका वक्त आएगा। धवन जी ठीक है, आपको मैंने मौका दिया था, आपने बोला भी था। सिद्धू जी को अभी तक मौका नहीं मिला है। सिद्धू जी आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं जो काले कानून की बात धवन जी कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने विधानसभा का सेशन बुलाया, मतलब ये सब पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ नहीं। किसानों के बारे में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और मैं बताऊं आपको, जो कृषि सेक्रेटरी हैं इसी गवर्नमेंट के, पन्नू जी, उन्होंने 2019 जून में कैप्टन मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। आप उसका निकाल सकते हो उस लेटर का जो वर्डिंग थी। उन्होंने लिखा था कि ऑल इंडिया के कृषि सेक्रेटरी की मीटिंग हुई है अंडर द ऑल इंडिया कृषि सेक्रेटरी, और वो काले कानून लेके आ रहे हैं। कैप्टन साहब, आपको अपने जितने भी अपोजिशन वाले लोग हैं उनको लेके
इन कानूनों को रोकना चाहिए। पर कैप्टन साहब आराम से अपना आराम से महलों में सोते रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं। अगर आप बोलो कि हमने विधानसभा का सेशन बुलाया और हमने किसानों के बारे में ये किया, मैं बताऊं आपको कि अगर हिंदुस्तान में लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन जमात है वो कांग्रेस है, क्योंकि 50 साल के गलत करीब बोल उन्होंने रहे हैं राज आप किया। सिद्धू जी। 50 साल के करीब उन्होंने राज किया। और देखो, जब हमने आजादी हासिल की थी तो हमारी जो आबादी थी 50 करोड़ के लगभग थी। लेकिन जब ये लोग उठे, जब जयप्रकाश नारायण जी ने इनकी आत्मा को हुलूना, तो देखा कि जो देश की आबादी है वो 100 करोड़ पार कर चुकी थी। जहां के इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये रिजर्वेशन जैसी नीतियां लाके, इन्होंने उल्टे सीधे सब नीतियां लाके धर्मों को लड़ाई करवा के, वैसे तो ये बोलते हैं कि हम देश के पक्षी हैं, हम ही हैं, हम धार्मिक नहीं है, हमारा धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। बड़ा आरोप सिद्धू जी 1984 में सिद्धू जी इंदिरा कांग्रेस गांधी के पार्टी पर कत्ल एक के बड़ा बाद आरोप लगा रहे हैं। धवन जी मैं चाहूंगा कितने इसका सिखों जवाब को उन्होंने दे, मारा, क्योंकि देखिए ये कांग्रेस ने मारा था कहीं ना ना। कहीं धवन जी, ठीक है सिद्धू जी, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। धवन जी देखिए, एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है, किस तरीके से धर्म और जाति का खेल जो है कांग्रेस पार्टी सिर्फ खेलती है। और यहाँ पर सिद्धू साहब ने यह भी जिक्र किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पॉलिटिक्स कर रही है, बाकी और कोई जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां, वो कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रही, लेकिन सिर्फ एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो लगातार राजनीति खेल रही है और जनता के भावों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ठीक है धवन जी, ठीक है सिद्धू जी, धवन जी जवाब दें आप। पहली बात तो ये सचिन जी, मैं गुरिंदर जी की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। काला अक्षर भैंस बराबर, माफी कीजिएगा मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ उसका कारण है। आज कौन बात कर रहा है किसानों के बारे में? ये अकाली दल वाले, क्योंकि हमारी बीबा हरसिमरत कौर ने वजीरी से सुनने का मादा रखिए। आप कैसे जी आप बड़े हैं, कौन बात से सुनने का मंत्री मादा ने दिया? रखिए। आप लोग नाटक कर रहे हो, संसद में भी नाटक कर रहे हो। आप लोग बोल रहे हो बिट्टू जी भूखे पैसे से सो रहे हैं। मैं मेरे को पता है बिट्टू जी दबा के खा रहे हैं, कोई भूखा पैसा नहीं सो रहा। सचिन जी अगर ऐसे डिबेट चलेगी तो डिबेट करने से क्या फायदा होगा? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धू जी वेट कर लें, आपको मौका दिया गया था। धवन जी आप अपनी बात पूरी करें। आप अकाली दल वालों का हाल है काला अक्षर भैंस बराबर, आता जाता कुछ नहीं, बस बोलना आता है। मुझे ये बताइए, ऑफिशियल स्टेटमेंट है सुखबीर सिंह बादल जी की, प्रकाश सिंह बादल जी की, हरसिमरत कौर बादल जी की, इन्होंने वीडियोस पे आकर अपनी YouTube, ट्विटर, फेसबुक पे आकर ये बताया लोगों को कि भैया काले कानून बहुत अच्छे हैं। इन्होंने देखा कि पंजाबियों में इनकी जो योग्यता है वो अयोग्यता साबित होती जा रही है, इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए इन्होंने यू टर्न लिया। अरे हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने तो सराहना की है खुद पार्लियामेंट में इस कानूनों की, जब ये काले कानून पास हो रहे थे, और ये बात कर रहे हैं क्या किया है इन्होंने किसानों के लिए। इनके राज में किसानों ने खुदकुशियां की, इनके किसान कर्जे में डूबा, और ये बात कर रहे हैं अकाली दल वाले। अरे भैया 8500 करोड़ के कर्जा माफी की है माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने किसानों के लिए, और आने वाले दिन में 590 करोड़ रुपया और माफ करने जा रही है। ये होता है किसान हितैषी। हमारे सांसद आज वहां मौजूद हैं, मुझे बताइए इनके कितने सांसद हैं जो यहाँ पे। अरे आज इन्होंने बीजेपी से जो अपना गठबंधन तोड़ा, वो इनकी मजबूरी बन गई थी गठबंधन तोड़ना। सुनो मेरी बात। ठीक है धवन जी, ठीक है सिद्धू जी सिद्धू जी एक एक कर सिद्धू जी माफ कीजिएगा मुझे। देखिए और भी लोग हैं और भी गेस्ट हैं हमारे साथ, उनसे उनकी बात तो सुनिए आप। सिद्धू जी ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास, समय दूंगा आपको। ठीक है सुखबीर सिंह जी, आप माफ कीजिएगा जसवीर सिंह जी, आपने सुना यहाँ पर लगातार कांग्रेस की तरफ से भी बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर किसान आंदोलनों को कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है तो वो सिर्फ कांग्रेस कर रही है। चाहे अगर हम बात कर ले विधानसभा की, चाहे अगर हम बात कर ले लोकसभा की, चाहे अगर हम बात कर ले राज्यसभा की, तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई दे रही है। क्या टिप्पणी है आपकी? 2 मिनट दे देना भैया जी। ठीक, ये दोनों लोग एक दूसरे पे दूसरेबाजी कर रहे हैं। मैं इन दोनों को पूछ रहा हूं, दोनों पार्टियों ने बेरोजगार अध्यापकों को, मुलाजमों के, दोनों ही पार्टियां ने, अकाली दल बीजेपी वालों ने भी और कांग्रेस ने भी पगड़ियां उतारियां, साड़ियां बैंड के सिर पे जो चुन्नी थी वो उतारी इन लोगों ने, ठीक है, और ग्रीस के कूटा दोनों पार्टियों ने। और मैं दूसरी बात करूं, आज ये नाटकबाजी कर रहे हैं दोनों पार्टियां। कोई ले रहा है
बेअदबी के मुद्दे पे केजरीवाल नाटक क्रेडिट नहीं कर रहा था? एक केजरीवाल मिनट साहब भैया, पंजाब आके नाटक नहीं कर रहा? आपके बात में बोला नहीं है भैया, मैं आपकी नहीं बात नहीं में राजा नहीं जी, बोला। आप मेरे को बताओ, आप वो मत 300 बोलो, यूनिट माफ आप कर रहा है, मत कहां से बोलो। आएंगे 300 यूनिट? आ- क्यों? ये आप पॉलिटिक्स नहीं है तुम्हारी? दोगे नहीं, दोगे तुम्हारी जी, पॉलिटिक्स ये नहीं क्या है है तुम्हारी पार्टी दिल्ली की। नहीं 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 भैया सिद्धू साहब मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ठीक है ठीक है ਇਹ ठीक है ਦੋਨੇ ठीक ਰੌਲਾ है ਪਾ ਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲ ਦੱਤਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਭੇਜ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ भैया बात सुनना और जिस दिन बादलों की बसों की तारीख होती है बादलों का नुकसान होना है उसी दिन कोर्ट में पहले खड़े हो जाते हैं आके। दूसरी बात कल की बात है भैया आपने भी चैनल पे चलाया सारे चैनलों ने चलाया कि दर्शन सिंह बराड़ जी का जो क्रैशर है जिला होशियारपुर में दसूहे कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है वो सील कर दिया। खूब अखबार हिंदुस्तान अखबार ने भी लिखा सभी ने लिखा। कल मैं मौके पे गया मेरे साथ जीटीवी भी गया उसे उन टीवी वालों ने भी न्यूज चलाई क्रैशरों की सील तोड़ टूटी हुई थी। हम प्रधान है क्या कार्रवाई होगी दर्शन सिंह पे जो कैप्टन साहब ने हाई कमांड को लिस्ट दी है इसका काला धंधा चल रहा क्या सिद्धू साहब बंद करवाएंगे? अब तो पावर में है कुछ नहीं होने वाला नाटक कर रहे दोनों ही मिले हुए हैं कुछ करना नहीं चाहते। अगर तीसरी बात पीछे जो आपने देखा होगा सुखबीर बादल जी क्रैशरों पे गए एक सिर्फ कांग्रेस के क्रैशर पे गए जो अकाली दल के क्रैशर सीगे ਉੱਥੇ नहीं गए वो बंद पे तो वहां आप चले जाओ। कांग्रेस ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ राजा ਅਸੀਂ जी, गए आप चले जाओ ਅਸੀਂ वहां। दिखाया मैं आ देखो जी आप ਤੁਹਾਨੂੰ मोबाइल ਤੇ नजदीक करना मैं दिखा रहा मैं कल गया जीटीवी ने 9 बजे वाली न्यूज में भी चला के ठीक है, दिखाया ठीक है। क्रैशर चल रहे हैं। ठीक है जसवीर सिंह हाँ, जी, ठीक है देखो, सिद्धू जी, क्रैशर ठीक चल है रहे ठीक है हैं, कर रहे हैं। जसवीर सिंह जी अब आपने हाँ जी। आपने अपनी बात पूरी कर ली आपने अपनी बात पूरी कर एक ली क्रैशर दर्शन सिंह के लड़के ठीक है देखिए ठीक है जसवीर जी आज मुद्दा ये नहीं है आज मुद्दा कुछ और है और मैं चाहूंगा कि हम मुद्दे से ना बच के जो मेन मुद्दा है उस पर बात करें। लगातार आपकी तरफ से भी ये बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कानून व्यवस्था जो है वो बहुत ही कमजोर है जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ बैठे हुए धवन जी उनसे हम जवाब लेंगे भी लेकिन सिद्धू जी टिप्पणी दीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अकाली दल आपने यहाँ पर जिक्र भी किया कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ कांग्रेस कर रही है और टूट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही देखी जा रही है लेकिन अकाली दल की भूमिका क्या है क्योंकि विपक्ष की भूमिका में आप भी हैं इस पूरे महामारी के दौर में भी पूरी भूमिका में आप यहाँ पर रहे हैं लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाए सिर्फ ये सही नहीं है ना। नहीं, सबसे तो पहले मैं ये बात बताऊं आपको जी ये सिद्धू के प्रधान बनने से कांग्रेस का या पंजाब का या कुछ भला नहीं होने वाला क्योंकि ये लोग मैं आपको थोड़ा कल ही एक छोटी सी स्टोरी पढ़ रहा था। ठीक है। एक लड़की की शादी होगी उसका डाइवोर्स हो गया फिर शादी होगी फिर डाइवोर्स हो गया फिर शादी होगी फिर डाइवोर्स हो गया फिर किसी सियाने आदमी से पूछा गया वो लड़की ने पूछा कि उसके घर वाले ने पूछा कि ये क्या मामला है 3 बार डाइवोर्स हो गया इसका भी चौथी बारी फिर मेरे साथ झगड़ा कर रही है। वो बोला भैया आप इसको घर का प्रधान बना दो। तो उस आदमी ने आके बोलता बहुत सौखा तरीका है उसने उस लेडी को घर का प्रधान बना दिया जो 10-12 हजार रुपया था वो भी दे दिया वो सारा कुछ दे दिया और बाद में वो लड़की बड़ी खुश मम्मी पापा जी को मम्मी जी पापा जी और वही लड़ाई थी सिद्धू जी की कि ज्यादा मेरे को डिप्टी मुख्यमंत्री बना दो या मेरे को पार्टी प्रधान बना दो वो बना दिया है और ये चुप हो गए दूसरे के प्रति। इसका रिएक्शन लेते हैं इसका रिएक्शन लेते हैं। ठीक है सिद्धू जी देखिए ठीक है देखिए माफ कीजिएगा दूसरी बात धवन जी क्या आप इस कहानी से सहमत है क्या आप इस स्टोरी से सहमत है? लेकिन मैं बताऊं राजा जी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ठीक है और तभी तो पावरक हो रही है तभी तो मोदी जी पावरक हो रहे हैं ना मिले होते तो पावर नहीं खोते सिने इसीलिए जैसे आपने रेज किया ये बात कि बादल साहब ने सुखबीर जी ने जब हम उनके साथ जब तक हमारा उनके साथ गठबंधन था तो हम क्योंकि मैंने पहले भी डिबेट में क्लियर किया कि जब वाजपेयी जी की सरकार टूट गई उसके खत्म हो गई उसके बाद मोदी जी की सरकार थी हमारे जो भाई बहन लोग थे चाहे कोई भी थे चाहे अभी ममता बनर्जी क्यों अलग हुई इनसे या और कुछ लोग बहुत लोग इनसे अलग हुए हैं अकाली दल भी अलग हुआ है
तो इनकी बात नहीं सुनी जाती थी, लेकिन इनको डायरेक्शन देते थे कि हाँ आप ये बोलो। तो हम लोगों ने अगर बोल दिया बाय मिस्टेक, तो हमने इतना बड़ा प्राइस भी पे किया उसका। हमारी हरसिमरत कौर बादल जी ने किसानों के मुद्दों को लिए इस्तीफा दिया, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल गलत। बिल्कुल नहीं सिद्धू साहब, बिल्कुल नहीं। लोकां दे डर तो किसानां दी मेजॉरिटी नु देखते हुए दिया जो अभी दिया, पहले तो आप एक्सप्लेन करने पे लगे रहे कि ये मुद्दे ठीक है। अकाली दल का बहिष्कार किया है पंजाबियों ने। पंजाब चैनल पे बैठे और लोग देख रहे हैं, पंजाब के लोग देख रहे हैं। अकाली दल के सिद्धू जी, धवन जी और जसवीर जी, ठीक है। देखिए, मैं आप सबसे इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि एक डिबेट की गरिमा होती है। राजा जी मेरी बात ठीक है सिद्धू जी, धवन जी, धवन जी, होने वाला नहीं है। ठीक है सिद्धू जी, अकाली दल की क्या भूमिका है, अकाली दल की क्या भूमिका है और उसे किसे इग्नोर किया है, ये सब जानते हैं, पंजाब वासी जानते हैं। ठीक है सिद्धू जी, ठीक है। लुकन वाली बात नहीं है कि बादल और कैप्टन की एक धवन जी आऊंगा मैं आपके पास, एक बार जसवीर जी को अपनी बातें पूरी करने दें, क्योंकि लगता नहीं मुझे कि ये लोग डिबेट के एक डेकोरम को मेंटेन कर सकते हैं। आप क्यों नहीं दिखाते सबूत? लेके जाओ, यहाँ भी इनकी तो दोस्ती है, लाओ आप सबूत। दोस्ती का मैं फरमान दे देता हूं, हमने 4.5 दोस्ती का मैं फरमान दे देता हूं कि उतना तो आम आदमी पार्टी सोच। नो आज पूरे 5 साल हो गए, 5 साल हो गया बिल्कुल धवन जी ने समय दे दीजिए, अभी समय है हमारे पास। ठीक है धवन जी, आऊंगा मैं आपके पास। कितनी बादलों के लिए काम कर रहे हैं, मैं बताऊं, कुछ होने वाला नहीं है, सीटों पे आपकी कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी 117 सीटों में जमानत जब्त होगी। ठीक है देख लो सिद्धू जी, जसवीर जी, ठीक है, आपका वक्त खत्म हुआ, ठीक है। देखिए एक डिबेट की गरिमा होती है। जसवीर जी, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, सिद्धू जी आपको भी और जसवीर जी आपको भी। हमारी तो सरकार ही रुपया, और फिर भी हमारी तो पंजाब में सरकार ही नहीं है भाई। इतने लोग तो कांग्रेस, हमारी तो पंजाब में सरकार ही नहीं है, तो हमारी तो सरकार ही नहीं है। आप हमारे को ब्लेम कर रहे हो, हमारी भी सरकार नहीं है, इसलिए कर रहा हूं। हम भी सड़कों पे लोगों के मुद्दे लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। हमारी समूची लीडरशिप, हमारे पार्टी प्रधान साहब और हमारे ये जितने भी लीडर हैं, विवाह हरसिमरत कौर बादल, जितने भी लीडर हैं, तो ये अपने आप हमारे लीडर लोगों में। जसवीर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या जसवीर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, तो बार बार मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि एक डिबेट की गरिमा होती है। आप समझते होंगे, आप सिर्फ यहाँ पर नहीं, आप तमाम चैनल्स पर बैठते भी होंगे, आपको समझ में आता होगा कि एक डिबेट की गरिमा क्या होती है। सिद्धू जी आपसे भी है, आप भी जानते होंगे कि डिबेट की गरिमा क्या होती है, एक डेकोरम जो है वो क्या होता है। जी जी, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि कहीं ना कहीं धवन जी भी हैं जुड़े हुए हैं, उनके भी जवाब सुन लीजिए, सवाल उनके भी सुन लीजिए। जी धवन जी बोलिए। सचिन जी, ये जो अभी हमने देखा ना, ये सिर्फ सत्ता की लालसा और भूख की बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज जसवीर सिंह जी भी, आम आदमी पार्टी वाले, और सिद्धू साहब। मैं इन दोनों से पूछता हूं, क्या किया है इन्होंने पंजाब के लिए? एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर करती है कि पंजाब के थर्मल प्लांट बंद किए जाएं। भैया हमें धुआं आता है, किसान जब पराली जलाता है तो इनको धुआं लगता है, पराली नहीं लगती। एक तरफ इस अपने पंजाबियों के हित की बात करते हैं, दूसरी तरफ पंजाबियों की पीठ में छुरा मारने का काम कर रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का असली दृश्य। और दूसरी तरफ अकाली दल वाले, अरे भैया 10 साल लोगों ने दिए थे आपको। अगर आपने 2 पैसे के भी कोई अच्छे काम किए होते तो लोग आपको सत्ता से बाहर का रास्ता नहीं दिखाते। दूसरी बात, पंजाब को जाते वक्त 31,000 करोड़ का कर्जा देके गए आप। केंद्र बोल रहा था कि भैया आप हमारे साथ बैठिए, इसको 1/3 हिस्से में खत्म करते हैं। उसको वेव ऑफ नहीं किया गया, उल्टा पंजाबियों को कर्ज का तोहफा देकर चली गई अकाली दल सरकार। और मैं बात करूं अकाली दल की, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं सिद्धू साहब ने। सिद्धू साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार अपनी सोच की इजाफा के लिए आप YouTube पे एक बार सर्च मारिए, हरसिमरत कौर बादल जी के बयान हैं जो काले कानूनों को वो अच्छा बताने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम मैं बात करूं, आज
आज जो आपके वक्त पंजाब में चिट्टे की, अगर मैं बात करूं, ड्रग्स की माफिया था, उसको खत्म किया। मैं आंकड़ों से बात करूंगा। हमारी कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, नहीं धवन जी माफ कीजिएगा। देखिए धवन जी आपने अभी तक जो बातें रखी उससे कहने के मैं अभी सहमत था, लेकिन अब आप बात करें ड्रग्स की। सिद्धू साहब खुद जो है मंत्री के पास पहुंचे थे, तमाम मंत्रियों से बात की उन्होंने, और इसके अलावा कैप्टन जी के पास पहुंचे, और ड्रग्स का मुद्दा तो सबसे अहम था। उन्होंने जिक्र किया सिद्धू साहब ने कि अभी तक ड्रग्स का मुद्दा खत्म ही नहीं हुआ है, और आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि हम आंकड़ों की बात करते हैं, हमने आंकड़े कम कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं बोल लूं अब कितने लोगों ने खुदकुशी हो, आंकड़े बता दो। 32,218 कितने लोग नशे से मर गए वो आंकड़े बताओ आप। ठीक है सिद्धू जी, एक मिनट। ठीक है धवन जी बोलिए ठीक है, इसको बनाए रखिए, मेरी विनती है आपसे। ठीक है, मैं सवाल ही पूछता हूं। 3218 गैंगस्टरों को पकड़ने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने। 46,000 उन लोगों पर पर्चे दर्ज हुए हैं जो एनडीपीएस एक्ट के तहत है, ताकि वो नशे की तस्करी ना कर पाए। ये सब कुछ किसने किया है? माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने। बिल्कुल सही कहा आपने, सिद्धू साहब ने ये बात उठाई, आवाज उठाई, क्योंकि आवाज उठाना उनका हक है। वो चाहते हैं जो आज हम 90-95% या 86% हमारा रिपोर्ट कार्ड पूरा हुआ है, वो जल्द से जल्द 100% रिपोर्ट कार्ड हमारा पूरा हो। चलिए ठीक है, ये मकसद ठीक है, मान गया, उसको दूसरी मान तरफ गया। समझ मतलब आपके हिसाब से आप ही की सरकार है, आप चाहे कभी भी किसी का विरोध कर सकते हैं, और आप तब चाहे तब कभी भी आप किसी का भी समर्थन कर सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा, जसवीर जी जवाब दें आप, क्योंकि बार बार यहां पर यह जिक्र किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो अभी पंजाब में अभी कूदी भी नहीं है, वो किस तरीके से कांग्रेस पर एक एक कर आरोप लगा रही है, जिसकी भूमिका पंजाब में है ही नहीं। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਮਨ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦਮਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੇ ਕਰਿਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜੱਗ ਯਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। नहीं बोलिए जसवीर जी बोलिए। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੱਗ ਜਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਛਿੱਤਰ ਪਤੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਕਾਮਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ 17 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 114 ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ? ਉਲਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 52,000 ਸਗਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੁਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤਾ बनाया, रब नालों तो उच्चा ठीक है, निगाह, ठीक है, ठीक है ਉਹਦੀਆਂ सिद्धू साहब, शरारतां ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है जसवीर जी, आपके पास आऊंगा मैं। सिद्धू साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त पंजाब में मुद्दा विहीन चुनाव को लेकर अब लगातार जोर दिया जा रहा है? दोबारा बोलना, आपका सवाल क्या था? सिद्धू जी, सवाल मेरा यहाँ पर यह है क्योंकि देखिए इतने खींचतान के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुके हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो 18 पॉइंट्स लेकर पहुंच चुके हैं, कैप्टन जी के पास पत्र लिख दिया उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं अब बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि इस वक्त जो चुनाव होने वाले हैं वो मुद्दा विहीन चुनाव होने वाले हैं। वो सिर्फ पार्टियों के बीच में अब एक खींचतान शुरू हो चुकी है कि एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, एक पार्टी जो है वो बीच में रहेगी। लेकिन अब बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि इस बार का चुनाव मुद्दा विहीन होने वाला है। क्या ऐसा है? देखो जी, मैं आपको बताऊं कि एक बात तो मैं राजा जी के साथ सहमत हूं जी कि कांग्रेस जो सरकार है ये पुलिस को मिसयूज कर रही है, ठीक है। वेरी क्लियर। दूसरी बात ये है कि जो आज का मुद्दा है, मैं आपको बताऊं कि कैप्टन साहब और नवजोत सिद्धू जी, इनके लिए वो कहावत साबित हो रही है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और वहां पर कोई भी शांति नहीं है। वो दोनों ग्रुप, आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में कि कैप्टन साहब का जो सपोर्टर हैं वो सिद्धू की कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच गए, अमृतसर में, वहां वो प्रचार कर रहे हैं। पंजाबी ट्रिब्यून की थी रिपोर्टिंग आज की। मेरा कहने का भाव ये है कि आप बिल्कुल सही हैं, मुद्दाहीन भी होगी और गहगच लड़ाई होगी, इसमें कोई शक नहीं। बट मैं धवन जी को ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 10 साल में क्या किया श्रोमणी अकाली दल ने। मैं बताऊं कि लाखों किलोमीटर पक्के खाल किए गए किसानों को। बोले किसानों को क्या किया, किसानों के लिए हर एक गांव में जो दाना मंडी बनी है वो अकाली दल की देन है, सदा प्रकाश सिंह बादल की देन है। और आज आप देख लो, पूरा पंजाब इसका गवाह है। पंजाब पूरी तरह बड़े बड़े हाईवे, फॉरेन की तरह हाईवेज के साथ कनेक्टेड है। मेरे को पता है कि चंडीगढ़ जाने के लिए 4-4.5 घंटे लग जाते थे, लेकिन आज मैं जहां से चलता हूं तो 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाता हूं, क्योंकि नॉन स्टॉप हाईवे है, बाईपास निकाले हुए हैं। और अकाली दल ने जो विकास किया है उसका तो मतलब बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं यहाँ बोल नहीं सकता। जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सब में जो सेक्रेटरीट है हमने बनाई। हालांकि कांग्रेस बहुत समा राज करती रही है इधर, पर फिर भी जो विकास हुआ पंजाब में वो सिर्फ और सिर्फ श्रोमणी अकाली दल की सरकार के दौरान हुआ। आज का ही देख लो सिलसिला, पटियाला में लाखों जो मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम, उनमें इतना अनरेस्ट है कि कितने लोग आज पटियाला में पहुंचे। आप ये गवाह है इस बात का कि कांग्रेस की नलायकी का गवाह है जी, कि कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ बात कर रही है। और पेपरों में मैं बताता हूँ, इनके डीसीज वगैरह जहाँ जो अफसर हैं, जो जिम्मेवार हैं, वो क्या करते हैं, फाइलों में मीटिंग करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा, और वो भेज देते हैं ऊपर हेड ऑफिस को कि हाँ जी हमने ये काम कर दिया, ये हमने ये एक्शन ले लिया। लेकिन प्रैक्टिकली एक्शन ग्राउंड लेवल पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ फाइलों में वो एक्शन हो रहे हैं। तो इसलिए ये है सरकार का, कांग्रेस सरकार का जो असली चेहरा है। और इसका जवाब 2022 में चाहे एक प्रशांत किशोर क्या, चाहे 10 प्रशांत किशोर ले आए ऐसे, मैं बताऊं, लोग श्रोमणी अकाली दल के साथ हैं। समूचा मुलाजिम वर्ग आज उनके मुंह से हम सुनते हैं। ठीक है सिद्धू जी, ठीक है, बादल साहब की सरकार अच्छी थी इससे तो, ठीक है। और इसका जवाब हम 2022 में धवन जी, आपके मैनिफेस्टो में विकास की बातें होती हैं, आपके मैनिफेस्टो में विकास की बातें होती हैं, लेकिन अकाली दल जो है वो विकास काम पहले कर चुकी है। अगर इतने काम अकाली दल ने किए तो आखिर सत्ता से इन्हें बाहर क्यों किया गया? धवन जी देखो बात क्या है जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। ये इनको आईना दिखाने वाला सवाल है। अरे भैया, विकास
आपने विकास किए खुद के, विकास किए अपनी प्राइवेट बसों के, विकास हुए सुख विलास में, पब्लिक का विकास नहीं हुआ। अगर जनता का विकास हुआ होता तो विकास दिखता, लोग आपको सत्ता से बाहर का रास्ता ना दिखाते। सिर्फ सुख विलास बने और लोगों के लिए दुख विलास बनाए गए, ये विकास हुआ अकाली दल की सरकार में। लेकिन जहां तक विकास की बात है, मैं इनको विकास के आंकड़े देता हूं और आंकड़े दुरुस्त हैं। मुझे मेरे साथ अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं इनकी विनती करूंगा ये आंकड़ों पे बात करें। बेघर लोगों के लिए तकरीबन 16,290 मकान बनाए। किसने बनाए? कांग्रेस की सरकार, मानयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई हेड में बनाए गए। आज स्मार्ट विलेज मुहिम के तहत 3597 करोड़ रुपए के ग्राम विकास प्रोजेक्टों को लाया गया, पंजाब में उसकी मंजूरी दी गई और वो किसने करवाया? माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कराया। और सुनिए, 90 करोड़ के 12,184 ग्रामीण छप्पड़ों का मैं बोलूं तो सफाई करवाई गई है। ये किसने करवाई? माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में हुआ। 25,62,000 ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जल की आपूर्ति करवाई गई है। ये इनके आंकड़े हैं। हर घर घर पानी की मुहिम लाए, हर घर घर सफाई की मुहिम लाए तो कांग्रेस की सरकार लाई है। हम खोखली बातें नहीं करते हैं सचिन जी इनकी तरह, ये सिर्फ अपना विकास जानते हैं। चलिए हम ठीक है, सबका विकास जानते हैं क्योंकि ठीक है, बिल्कुल। देखिए समय की बहुत कमी है। ठीक है धवन जी, आपका मैं बहुत बहुत आपको इसका शुक्रिया। जवाब देता हूं। सिद्धू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जसवीर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस डिबेट में आपने हिस्सा लिया और अपने आपकी जो राय थी वो आपने यहाँ पर रखी। और कहने के तमाम मुश्किलें जो है कांग्रेस के सामने भी है, अकाली दल के सामने भी है और आम आदमी पार्टी के सामने भी है, क्योंकि विकास का काम सबने किया है, लेकिन आखिर जनता कैसे चुनती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक।